आज के अध्ययन की विषय वस्तु है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण आंदोलन। वस्तुतः 18वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक आते आते भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनेक बुराइयों ने घर कर रखा था और इसी तरीके से धार्मिक व्यवस्था में भी अनेक ऐसी कुप्रथाएं परंपराएं प्रचलित हो रही थी जो हमारी धार्मिक व्यवस्था को जटिल कर रही थी, पंगु कर रही थी। यानी हमारी सामाजिक व्यवस्था वो गतिहीन हो गई थी और धार्मिक व्यवस्था पंगु हो गई थी। तो ऐसे में साथियों प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और ये भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यदि हम विश्व इतिहास में देखें तो सबसे पहले पुनर्जागरण आंदोलन यूरोप के देश इटली में हुआ, जहाँ पर 1304 में सर्वप्रथम दुनिया का पहला पुनर्जागरण माना जाता है। वो जो है विश्व का सबसे प्राचीन पुनर्जागरण कहा जाता है। भारतीय व्यवस्था में आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इसे समझते हैं। पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और जो प्रबुद्ध वर्ग था वो कैसे नए समाज के सपने देख रहा था। साथियों, यहाँ पर गोपाल दास नीरज की ये 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि अब नया मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर ऐसा कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। तो साथियों, वही बात थी कि जो सामाजिक अवनति आ रही थी, जो चाहे वो जाति प्रथा के कारण हो, संप्रदायवाद के कारण हो, या बाल विवाह, पर्दा प्रथा, या जो है विधवाओं की निम्नतम स्थिति, महिलाओं की निम्नतम स्थिति के कारण हो, या हमारी धार्मिक व्यवस्था में जो अनेक कुरीतियाँ आ गई थी, जैसे बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, नरबलि, पशु बलि, ये सब जो है हमारे सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को कमजोर कर रही थी। तो एक जो है ये पुनर्जागरण को अगर हम परिभाषित करें तो पुनर्जागरण एक ऐसी कड़ी के रूप में है जो अतीत को भविष्य से जोड़ने के काम आता है। तो ये जो व्यवस्था है वो अतीत को भविष्य से जोड़ने के लिए जो परिवर्तन आता है, एक व्यापक परिवर्तन, उसे ही हम जो है पुनर्जागरण की संज्ञा देते हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर ऐसी बात आई क्यों। तो पहली बात तो ये कि सामाजिक एवं धार्मिक दशा, भारत की सामाजिक और धार्मिक दशा, साथियों, जो विश्व गुरु भारत जो दुनिया को जो है शिक्षित करने, दुनिया को सही राह दिखाने का कार्य कर रहा था, लेकिन मध्यकाल में चाहे वो जो है तुर्कों के कारण हो या मुगलों के कारण हो, बाह्य आक्रमणकारियों के कारण हो, भारत की जो प्राचीन गौरवमयी सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति उसमें जो है अवनति आ रही थी। और वो अवनति कैसे आ रही थी कि जैसे धर्म के क्षेत्र में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, नरबलि, पशुबलि, पुरोहितवाद, ये सब इतना ज़्यादा घर कर गया था कि धर्म जो है एक जकड़न बन गया था, पूरी सामाजिक व्यवस्था को जकड़े हुए था। तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में जैसे जाति प्रथा, संप्रदायवाद, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवाओं की जो है अमानवीय स्थिति, ये सब जो है हमारी सामाजिक एवं धार्मिक दशा को पंगु कर रहे थे, उन्हें उसे गतिहीन कर रहे थे। तो ऐसी जब जो है गतिहीनता आ गई तो इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। तो पहला कारण तो यही था कि भारत की जो सामाजिक एवं धार्मिक दशा का प्रभाव। दूसरा देखते हैं साथियों कि ब्रिटिश राज का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत में जो राज प्रारंभ किया वो वस्तुतः नियमों और कानूनों के आधार पर लागू करने का प्रयास किया और उन्होंने कुछ मानक तय किए और साथ ही नई जैसे शिक्षा व्यवस्था को लागू किया उन्होंने, और ब्रिटिश साहित्य को
भारत में प्रचारित प्रसारित किया। वो ब्रिटिश साहित्य जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय तथा बंधुत्व पर आधारित था। तो जब ये बात जो है आम भारतीय जनमानस वो जो है वो संपर्क में आया, तो फिर जो है स्वाभाविक था कि भारतीय जनमानस ने भी समानता, स्वतंत्रता और न्याय से जुड़े पक्षों को वो जो है अपने चिंतन का आधार बना लिया और समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, बंधुत्व आदि को उसने भी जो है अपनाने की बात कही। दूसरी बात, समाचार पत्रों का विकास, जो पत्रकारिता का विकास हुआ था, समाचार पत्र विकसित हुए थे, उन्हें भी हम देखते हैं। जो प्रारंभ में जैसे बंगाल गजट 1780 का, ये जो है भारत का पहला समाचार पत्र है और इस समाचार पत्र ने जो है प्रचारित प्रसारित किया विशेष तौर पे धार्मिक और सामाजिक सुधार को। और वो जो परंपराएं, ऐसी परंपराएं थी जिनसे मानव प्रताड़ित था, उन परंपराओं के विरुद्ध इनकी लेखनी मुखर हो गई पत्रकारों की। तो समाचार पत्रों ने भी, पत्रिकाओं ने भी इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बल दिया। तीसरा कारण ये भी है कि प्रबुद्ध समाज का प्रभाव, बंगाल सहित संपूर्ण भारत में जो प्रबुद्ध समाज था, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, डेविड हेयर हो या एम.जी. रानाडे जैसे समाज सुधार करने वाले लोग हों, ये सभी लोग प्रबुद्ध समाज से जुड़े थे और आमूल चूल सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन के पक्षधर थे। तो ये चार प्रमुख कारण हैं जो भारतीय जो है सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन में वाहक के रूप में कार्य कर रहे थे। साथियों, ये कारण हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वो भारत में प्रस्फुटित कैसे हुआ। तो साथियों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत या प्रभात नक्षत्र के रूप में जाने जाने वाले राजा राम मोहन राय को जान लेते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधा नगर नामक स्थान पे हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजा राम मोहन राय वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनको जो है अनेक पाश्चात्य भाषाओं जैसे ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, हिब्रू, पारसी, इन भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ उन्हें जो है पूर्वी भाषाएं जैसे बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। बचपन में ही वो कुशाग्र बुद्धि के थे और मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के दौरान एक जो है मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख लिखा था कि मूर्ति पूजा का कोई औचित्य नहीं है और उस पर उनको ख्याति मिली थी। बाद में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। साथियों, हिंदू धर्म में बहुदेववाद प्रचलित है। 84,000 करोड़ देवताओं का उल्लेख है। आप समझिए कि जितने हिंदू धर्मावलंबी नहीं है उससे अधिक देवमंडली है। तो ऐसे में स्वाभाविक था कि भाई वो एकेश्वरवाद का समर्थन करें। राजा राम मोहन राय ने ईसाइयों के एकेश्वरवाद से वो प्रभावित थे। उसके आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर का समर्थन किया और इस समर्थन में उन्होंने एक पुस्तक लिख दी थी, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार नामक एक पुस्तक लिखी। साथ में फारसी भाषा में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तुहफतुल मुइद्दीन। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में तर्क दिए और उसके पक्ष में अपनी बात कही। एकेश्वरवाद का समर्थन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ में पुरोहितवाद का उन्होंने विरोध किया और जो वैदिक धर्म था, प्राचीन वैदिक धर्म,
उसके गौरव को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कार्य किए और एक ईश्वर का नारा दिया। इसके बाद जो है साथियों हम आगे बढ़ते हैं। जो दो पुस्तकें हैं ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट और जो है तुहफतुल मोइनुद्दीन। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक और याद रखना चाहिए, वो उन्होंने 1820 में लिखी थी या 1819 में गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट लिखी थी। बाद में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस यानी ईसाई धर्म की कुछ अच्छी बातें उनका उन्होंने समर्थन किया था और 1820 में वो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक का भी उन्होंने लेखन किया था। साथियों आगे चलते हैं। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह और संप्रदायवाद, विधवाओं की जो दोयम दर्जे की स्थिति थी उनका विरोध किया। लेकिन जो सबसे बड़ा उनका योगदान है वो सती प्रथा के अंत का। सती प्रथा को समझते हैं साथियों। सती प्रथा वैसे तो प्राचीन गौरवमयी भारतीय समाज में सती का कोई भी उल्लेख नहीं है। इसका जो है चाहे वो हम देखें वैदिक काल में या प्राचीन भारत में कहीं भी सती का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जो सती होने का पहला प्रमाण है, अभिलेखीय साक्ष्य है, वो 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है। उस समय गुप्त शासक भानुगुप्त का शासन था और उनके जागीरदार थे गोपराज। गोपराज ने जब गोपराज को जो है युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हो गए तो उनकी पत्नी ने वो जो है सती प्रथा को अपना लिया था। साथियों जो सती प्रथा शब्द है उसको समझ लेते हैं। एक्चुअली माता सती से जोड़ा जाता है और जब जो है दक्ष जो माता सती के पिता थे, दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और महादेव शिव को आमंत्रित नहीं किया। आमंत्रण न मिलने पर भी माता सती वहाँ पर पहुँची और उन्होंने देखा कि भगवान शिव के लिए कोई यथोचित स्थान नहीं दिया गया है, तो उन्होंने जो है इसे अपमानजनक माना था और अग्निकुंड में कूद करके जान दे दी थी। तो यही से ये सती प्रथा को लोग जोड़ते हैं, लेकिन ये पौराणिक या वेदों में कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है। 510 का एरण अभिलेख, आप परीक्षा की दृष्टि से ये एरण अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। 510 का जो एरण अभिलेख है वो जो है केवल प्राचीनतम प्रमाण के रूप में है, लेकिन जो सीमित तौर पे ये सती प्रथा चल रही थी और प्राय दक्षिण में जैसे चोल राजवंशों में कुलीन वर्गों में ये प्रथा प्रचलित थी और वहाँ पर स्वैच्छिक व्यवस्था थी, लेकिन कालांतर में ये धीरे धीरे स्वैच्छिक न होकर के वो बाध्यकारी हो गई थी। साथियों राजा राम मोहन राय ने स्वयं इस प्रथा के दृष्टा थे। जब उनके बड़े भाई का निधन हो गया तो उनकी माँ ने उनकी आंखों के सामने उनकी भाभी को सती होने के लिए बाध्य किया था और वो ये देख करके, इस अमानवीयता को देख करके उन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए एक व्यापक आंदोलन छेड़ा था। और जब ये आंदोलन चला रहे थे तो इनकी माँ को लगा कि ये तो जो है हमारे कुल का नाशक है, कुलांगार है, तो उन्होंने राजा राम मोहन राय को जहर दे दिया था साथियों। लेकिन वो दैवयोग से उनकी जान बची और जब उनकी जान बची तो समझो लाखों जो है पूरे भारत में सती हो रही थी उन महिलाओं का जीवन सुरक्षित हुआ और सती प्रथा के जो है अंत के लिए उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष हजारों लोगों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन प्रस्तुत किया और अंततः 17वें कानून 1829 द्वारा 17वें कानून 17th लॉ था, वो 17वें कानून 1829 द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। यानी अब सती प्रथा वो जो है हत्या के बराबर मानी जाएगी और जो सती होने के लिए बाध्य करेगा उन पर जो है
कानून के तहत कार्यवाही होगी। यानी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अंततः इस अमानवीय प्रथा का अंत 17वें कानून 1829 द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर दिया। तो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इनका ये योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है साथियों, और इसे जो है आप अपने मन मस्तिष्क में सुरक्षित रखें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। हम आगे बढ़ते हैं साथियों। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए, उन्हें व्यवस्थित संगठन के तहत कार्यान्वित करने के लिए पहले उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा साथियों, यही संस्था कालांतर में वो 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में बदल जाएगी और वो ब्रह्म समाज के नाम से संस्था स्थापित हो जाएगी। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो 1828 में ब्रह्म समाज स्थापित हुआ था उसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी, तो पूर्ववर्ती संस्था साथियों आत्मीय सभा है। इसके अतिरिक्त चूँकि राजा राम मोहन राय वो आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, वो मानते थे कि शिक्षा ही वो माध्यम बन सकता है जिससे हम सामाजिक धार्मिक सुधार को गति दे सकते हैं। अतः उन्होंने उस समय के स्वीडिश घड़ी साज थे डेविड हेयर, प्रगतिशील विचारों के जो है मानने वाले थे। वो डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो साथियों आज भी है, और आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। साथ में जो है वैदिक शिक्षा के लिए 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा एक वेदांत कॉलेज स्थापित किया गया। 1826 में एक जूरी अधिनियम अंग्रेज ला रहे थे, जिसका जो है राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण, बहुत अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत कहा जाता है। वो जो है, जो देश की पहली पत्रिका है, भारत की पहली पत्रिका है, वो संवाद कौमुदी का जो है उन्होंने प्रकाशन किया था। साथ में उनका एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था मिरातुल अखबार के भी वो संपादक बने। राजा राम मोहन राय पहली बात तो संवाद कौमुदी और फिर दूसरा मिरातुल अखबार, इसके बाद पत्रकारिता का क्षेत्र और व्यापक हुआ, लेकिन उनका ये योगदान जो रहा, इसके लिए उन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म यानी भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा गया उन्हें। आगे बढ़ते हैं साथियों। अभी हमने बताया था कि आर्य समाज की स्थापना, वो जो है इसकी पूर्ववर्ती संस्था 1814 में स्थापित आत्मीय सभा थी, लेकिन एक व्यापक संगठन के रूप में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। उद्देश्य इसका वही था जो आत्मीय सभा का, कि जो भी उनके सामाजिक और धार्मिक सोच थी उसको संगठन के आधार पर कार्यान्वित किया जाए। तो उसके लिए ये जो है ब्रह्म समाज स्थापित हुआ। बाद में ये समाज एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में दिखा, व्यापक जन आंदोलन बन गया। आगे बढ़ते हैं साथियों। उस समय उनकी ख्याति राम मोहन राय की बहुत बढ़ गई थी पूरे देश में, और उस समय मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, जो नाम मात्र के शासक थे और वो अंग्रेजों के पेंशन पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उन्होंने राजा राम मोहन राय से संपर्क किया और जो है राजा की उपाधि दी। तो साथियों, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि राजा की उपाधि देने वाले कौन थे। तो राजा की उपाधि दी है वो जो है अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि से नवाजा और अपने पेंशन वृद्धि के लिए
तथा अन्य सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में राजा राम मोहन राय को वो लंदन भेजा, ब्रिटेन भेजा। और ब्रिटेन में जब वो प्रवास पर थे तभी वहाँ पर वो जो है बीमार पड़ गए। 1833 में ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई। 1833 में ब्रिस्टल शहर में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत पूछा जाता है प्रश्न साथियों, यहाँ पर जब वो जो ब्रिटेन प्रवास पर थे तो जो है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रामचंद्र विद्या बागीश को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। रामचंद्र विद्या बागीश वो जो है उस समय ब्रह्म समाज को चला रहे थे जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन में थे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, जब उनकी मृत्यु का समाचार मिलता है तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की बागडोर द्वारिकानाथ टैगोर के हाथ में आ जाती है। ये टैगोर परिवार जो है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में विशेष योगदान देगा और भारतीय इतिहास में इस परिवार का बड़ा योगदान है। यद्यपि वो जो है जैसे ये द्वारिकानाथ टैगोर ने पहली राजनीतिक सभा 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से स्थापित की थी। बाद में इनके पुत्र 1844 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। साथ में एक प्रसिद्ध संस्था इन्होंने 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने वो तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। तत्वबोधिनी सभा का गठन का उद्देश्य था कि धर्म के मूल तत्व को समझा जाए और तत्वबोधिनी सभा के जो अनुयायी थे वो जो है यज्ञोपवीत धारण करने का विरोध करते थे। वो उनका मानना था कि धर्म के मूल तत्व को समझा जाए। धर्म आडंबर में नहीं है, धर्म दिखावे में नहीं है, धर्म वस्तुतः धर्ममिति धारयति, यानी धर्म धारण करने योग्य चीज है, धर्म मानवता से जुड़ी चीज है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने फिर जो है एक प्रसिद्ध आचार्य थे आचार्य केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया था। और ब्रह्म समाज का जब आचार्य नियुक्त किया तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे केशवचंद्र सेन और अन्य भाषाओं के भी जानकार थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन मिरर नाम से प्रकाशित किया था और इन्होंने जो है एक मिशनरी टाइप का आंदोलन चलाया था। यानी कहने तात्पर्य ये कि हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, समाज में व्याप्त बुराइयां थी, उसके अंत के लिए इन्होंने एक मिशनरी तरीका अपनाया था और इन्होंने जो है मद्रास प्रेसिडेंसी की यात्रा की, बम्बई प्रेसिडेंसी की यात्रा की और वहाँ पर लोगों को प्रेरित किया। जब वो जो है बम्बई प्रेसिडेंसी की यात्रा पर थे तब उनकी मुलाकात हुई थी महादेव गोविंद रानाडे से और रानाडे ने इन्हीं की प्रेरणा से अंततः जो है 1867 में वो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और इसी प्रकार जब मद्रास में वो गए तो वहाँ पर श्री धरलू नायडू वो जो है इनसे प्रेरित होकर के वहाँ पर मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। लेकिन साथियों इनके उदारवादी सोच इनकी इस कदर थी कि वो जो है सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। वो जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के अच्छे तत्वों के समन्वय पर विश्वास था। तो ऐसे में इनके बीच जो है वैचारिक मतभेद हो गया इनके उदारवादी व्यवहार के कारण और 1865 में जो है वो विभाजन हो गया। आदि ब्रह्म समाज, जो नवीन ब्रह्म समाज पहले न्यू दिल्ली आचार्य केशवचंद्र सेन ने, बाद में यही जो है आदि ब्रह्म समाज के रूप में आ गया। इसके बाद जो है एक जो है नेटिव मैरिज एक्ट था जिसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया 1872। पहले तो केशवचंद्र सेन के प्रयासों से ही ब्रिटिश सत्ता ने इस नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 में पारित किया था और इसके तहत बालिकाओं की उम्र 14 वर्ष तथा बालकों की उम्र 18 वर्ष घोषित की थी। लेकिन जब इन्होंने स्वयं 1878 में इस जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया
और अपनी अल्पवयस्क पुत्री, मात्र 13 वर्ष की आयु की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से 1878 में कर दिया। तो इनके अनुयायी बहुत दुखी हुए और बहुत लोग वो जो है आनंद मोहन बोस तथा विश्वनाथ शास्त्री के नेतृत्व में वो जो है साधारण ब्रह्म समाज की नींव डाल दी। और इस तरीके से एक ब्रह्म समाज आंदोलन का ये दूसरा विभाजन हुआ, पहला 1865 में और फिर दूसरा 1878 में हुआ। तो साथियों, ये जो है राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्म समाज आंदोलन पूर्ण होता है। उन्हें जो है सुभाष चंद्र बोस ने युग दृष्टा कहा था और आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका सदैव उल्लेखनीय रहेगी। राजा राममोहन राय को सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार में सदैव याद रखा जाएगा। बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में किया था, इसलिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत माना जाता है। ब्रह्मानिकल एक पत्रिका भी इनकी अत्यंत प्रसिद्ध है साथियों। और इसके अतिरिक्त हमने अभी आपको जो बताया तथ्य वो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, आप जरूर मन मस्तिष्क में रखिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अब आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े तथ्यों को समझते हैं और उनकी वैचारिकी को समझते हैं। साथियों, एक महामानव के रूप में स्वामी जी का अवतरण इस धरती पर हुआ और उन्होंने जो कार्य किए उसको अगर यदि देखा जाए तो कई दृष्टियों से वो कई मामलों में ये कहा जाए कि वो नवाचारी थे और पहली बार भारत में देखने को मिला। तो साथियों, पहले तो मैं परिचय दूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूल शंकर था, यानी प्रारंभिक नाम मूल शंकर था, का जन्म गुजरात के मौरवी नामक स्थान पर 1824 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनके पिता वो मौरवी के एक शिव मंदिर के पुजारी थे और पिता की भांति पुत्र मूल शंकर में भी मूर्ति पूजा पर प्रबल विश्वास था। लेकिन शिवरात्रि के दिन घटी एक घटना ने बालक मूल शंकर को मूर्ति पूजा का विरोधी बना दिया। तो समझते हैं, जब जो है बालक मूल शंकर अपने पिता के साथ पूरे दिन शिवरात्रि के त्यौहार में वो महादेव की पूजा में रत था और रात्रि में जब वो बालक अपने जो है पिता के साथ सो रहा था तो अचानक उसकी जब आँख खुली तो उसने देखा कि शिव मूर्ति पर, शिवलिंग पर एक जो है चूहा वो जो है चढ़ करके जो लड्डू चढ़ा है उसको खा रहा था। तो बालक के मन में ये बात कौंधी कि इस पाषाण में भगवान शिव नहीं हो सकते, महादेव नहीं हो सकते, पिताजी का विश्वास बिल्कुल गलत है। और इस पर तुरंत बालक शंकर ने अपने पिता को जगाया और कहा कि पिताजी, इस पाषाण में भगवान शिव हो ही नहीं सकते, अतः मैं नहीं मानता हूँ कि इस मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। क्योंकि उनके पिता अंधविश्वास रखते थे, अतः वो तुरंत प्रतिक्रिया में बालक को 2 थप्पड़ जड़ दिए और बालक इतना प्रतिक्रियावादी था, उसने जो है उसी रात्रि अपना वो घर छोड़ दिया और वो बालक वो मथुरा चलाया और यहाँ मूल शंकर की भेंट स्वामी विरजानंद सरस्वती से हुई। विरजानंद सरस्वती का शिष्यत्व ग्रहण किया, तब वो जो है दयानंद सरस्वती कहलाए। तो दयानंद सरस्वती ने जो बीड़ा उठाया उसको समझते हैं कि पहली बात तो वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे और वो जो है मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक आंदोलन उन्होंने चला दिया। साथ में जो बहुदेववाद की व्यवस्था थी, नरबलि पशुबलि, धर्म के क्षेत्र में पुरोहितवाद, और जो है इस पुरोहितवाद ने पूरी
धार्मिक व्यवस्था को जकड़ रखा था, तो उन्होंने पुरोहितवाद का खंडन किया था। और चूँकि 18 पुराणे जो थी, उन पुराणों में भी अलग अलग पुराणों में कंट्राडिक्टरी बातें यानी विरोधाभासी विचार निहित थे, अतः उन्होंने पुराणों को का भी खंडन किया, केवल वेदों को ही प्रमाणिक ज्ञान का स्रोत माना और उनकी प्रमाणिकता के आधार पर, वेदों की वैज्ञानिकता के आधार पर अंततः उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। यानी जो भारत के 4 वेद हैं उन्हें उन्होंने, स्वामी जी ने वैज्ञानिक माना और प्रमाणिक ज्ञान का स्रोत माना और बैक टू वेदास का नारा दिया। ये जो है साथियों याद रखेंगे। साथ में उन्होंने पुराणों का खंडन किया, क्योंकि ये पुराण पुरोहितवाद को प्रश्रय देते थे और ये जो पुरोहित लोग होते थे अपने हित के लिए वो धर्म को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते थे अपना लाभ सुनिश्चित करने के लिए। साथियों, एक और स्वामी जी का बड़ा योगदान हम कहेंगे शुद्ध आंदोलन। शुद्ध आंदोलन को समझते हैं, चाहे वो मुगल शासक औरंगजेब के काल में बहुत हिंदू बाध्य होकर के इस्लाम को ग्रहण कर लिए थे, और या फिर मोपिला विद्रोह के दौरान बहुत हिंदू जो है बाध्य होकर के इस्लाम को ग्रहण कर लिए थे। उन हिंदुओं को, विशेषकर 60,000 जो मलकाने राजपूत थे, उन 60,000 मलकाने राजपूतों को स्वामी जी ने शुद्ध आंदोलन चला करके उन्हें पुनः हिंदू धर्म में वापस होने का अवसर दिया। यद्यपि कुछ जो विद्वान हैं ये मानते हैं कि इससे भारत में संप्रदायवाद का बीजारोपण हुआ, लेकिन इसे जो है नहीं स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि स्वामी जी का ध्येय केवल उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करने का अवसर देना था जो बाध्य होकर के इस्लाम को ग्रहण कर लिए थे। अगला पॉइंट साथियों चलते हैं। स्वामी जी सामाजिक क्षेत्र में जाति प्रथा के वो जो है प्रबल विरोधी थे और अंतर्जातीय विवाह के स्वामी जी प्रबल समर्थक थे। जाति प्रथा के विरोध में स्वामी जी ने 1860 में आगरा में एक खंडनी पताका वो जो है नामक एक संगठन स्थापित किया। साथ ही इसी वर्ष 1860 में ही जाति पात तोड़क मंडल नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य यही था कि संप्रदायवाद, जातिवाद और ये जो जटिलता, सामाजिक जटिलता आ रही थी, उसका अंत करना था और वेदांत दर्शन को पुनः आगे प्रचारित करना था। अगला बढ़ते हैं। स्वामी जी ने जो है अपने उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के क्षेत्रों को प्रचार का माध्यम बनाया था, लेकिन अपने विचारों को सुदूर पूर्व तक, भारत में बंगाल तक ले जाने के लिए जब वो कलकत्ता की यात्रा पर थे, तभी उनकी भेंट जो है ब्रह्म समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन से हुई थी। और केशव चंद्र सेन के जो है सलाह पर ही स्वामी जी ने, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने सलाह दी थी कि यदि आप उत्तर भारत के जनसाधारण की भाषा हिंदी को अपने प्रचार प्रसार का माध्यम बनाएंगे तो उसका कहीं अधिक असर पड़ेगा, अतः आप हिंदी को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाएं। इस सलाह से प्रेरित होकर के स्वामी जी ने हिंदी भाषा में इस पुस्तक को जो है, किस भाषा में लिखा गया है ये भी पूछा जाता है साथियों, तो हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। यद्यपि इस पुस्तक में श्लोक बीच बीच में संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन ये मूल रूप से वस्तुतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी, ताकि उत्तर भारत के जो जनसाधारण लोग हैं वो भी जो है समझ पाएँ। इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका नामक कृतियों की रचना की। तो साथियों, ये 3 कृतियाँ स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका को अपने मन में संजोए रखें। अगला पॉइंट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है
फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया। इसको समझते हैं साथियों। स्वामी जी के पूर्व जो भारत की स्थिति थी वो वस्तुतः अलग अलग जो है देशी रियासतें थी, जो उनमें राष्ट्रवादिता जैसी बात नहीं होती थी। वो राजा महाराजे हो या वहाँ की जनता, वो भारत के चिंतन नहीं रखती थी, अपितु अपने देशी रियासतों के बारे में, उसकी उपलब्धि के बारे में चिंतन रखती थी। तो ऐसे में स्वामी जी ने एक राष्ट्रवाद की जो भावना दी और लोगों में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना दी, वही कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आधार साबित हुई। और शायद उसी जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, तो कहीं न कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार प्रेरित कर रहे थे। और वो जो है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो स्वदेशी है वही सर्वोपरि है, विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो स्वदेशी का विकल्प नहीं हो सकता। एक बार पुनः कि जो स्वदेशी है वही सर्वोपरि है, विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो स्वदेशी का विकल्प नहीं हो सकता। अर्थात उन्होंने यहीं से एक परंपरा प्रारंभ की कि ब्रिटिश राज्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों का विकास या हमारे देश की उन्नति, प्रगति केवल स्वदेशी राज्य के तहत हो सकती है। अर्थात वो स्वतंत्रता रूपी बीज का बीजारोपण इसी राष्ट्रवाद से करने का श्रेय वो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। स्वामी जी ने आगे अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज अर्थात श्रेष्ठ लोगों का समाज, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। और इस आर्य समाज की प्रासंगिकता साथियों आज भी बनी है। आज भी ये समाज जो है भारतीय सामाजिक व्यवस्था के उन्नयन, अंतर्जातीय विवाहों के संपादन और धार्मिक क्रियाकांडों को वैज्ञानिक ढंग से आयोजित करने में अपना योगदान देता रहता है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। बाद में 1877 में ये आर्य समाज का मुख्यालय वो लाहौर में स्थापित कर दिया गया। लाहौर अब पाकिस्तान में है और यहाँ पर जो है आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित कर दिया गया। इसी क्रम में स्वामी जी ने जो ये अभियान जारी कर रखा था, उसी सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन के क्रम में जब वो अजमेर पहुँचे और अजमेर के राजा को भोग विलास छोड़ने का वो जब प्रवचन दे रहे थे, तभी वहाँ की एक नर्तकी जो अजमेर के राजा के दरबार में थी, उस नर्तकी को लगा कि हमारा जो है हमारी आजीविका छिन जाएगी। अतः उसने जो है छिप करके स्वामी जी के भोजन में कांच पीस करके मिला दिया। और जो है जब वो भोजन उनके शरीर में पहुंचा तो उसके चलते स्वामी जी का 1883 में असामयिक निधन हो गया। लेकिन जो स्वामी जी ने धार्मिक सामाजिक सुधार की नींव रखी थी या आधुनिक शिक्षा के जो प्रबल समर्थक थे, वो आंदोलन उनके अनुयायियों ने आगे बढ़ाया और आर्य समाज आंदोलन वो आगे चलता रहा उनके अनुयायियों द्वारा। और आज भी आर्य समाज जो है अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा है, ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी साथियों। क्योंकि स्वामी जी आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और स्वामी जी ने आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का भी समर्थन किया है। तो इसके लिए उनके अनुयायियों ने कालांतर में एक दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट की स्थापना लाहौर में की थी। और ये जो डीएवी ट्रस्ट है साथियों, दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट ने पहले एक कॉलेज स्थापित किया लाहौर में। डीएवी कॉलेज जो पहला कॉलेज डीएवी है वो लाहौर में स्थापित हुआ और बाद में पूरे देश में डीएवी कॉलेजों की एक व्यापक श्रृंखला स्थापित हो गई। ये जो है आप हर बड़े शहर में वो दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट के तहत हर जगह
आप ये जो है कॉलेज देख सकते हैं। ये जो है आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में, भारत के निर्माण में इन डीएवी कॉलेजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये जो डीएवी आंदोलन था साथियों, आगे चल करके फिर 1902 में यहाँ पर दो लोग प्रमुख रूप से थे। एक लाला हंसराज जो डीएवी आंदोलन को आगे लेके चल रहे थे, लाला हंसराज, और इसके बाद जो है एक स्वामी श्रद्धानंद जी थे। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो परंपरागत वो जो है संस्कृत और वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, तो 1902 में अल्मोड़ा में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जो आज भी एक विश्वविद्यालय के रूप में है। अब इस विद्यालय में बीटेक जैसे जो है कोर्स चलाए जा रहे हैं, आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। तो ये 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हो गई। आगे चलते हैं। क्योंकि भारत में आमूल चूल परिवर्तन करने में स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जिस प्रकार जो है जब यूरोप का पुनर्जागरण आंदोलन चला, तो वहाँ पर मार्टिन ल्यूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म, जो कैथोलिक धर्म के अतिरिक्त एक प्रोटेस्टेंट धर्म ईसाइयों में आ गया था, तो उसके प्रवर्तक थे। तो इसीलिए जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को उन्हें कहा गया मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक अंग्रेज इतिहासकार है विंसेंट सिरोल। विंसेंट सिरोल ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी साथियों, इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा था दयानंद सरस्वती को। उन्होंने विंसेंट सिरोल ने न केवल जो है दयानंद सरस्वती को, बल्कि जो है बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो वो जो है उस समय चूंकि तिलक जीवित थे, तो उन्होंने इस आरोप के विरुद्ध वो बाकायदे वहाँ पर मुकदमा उन्होंने डाला था तिलक ने। लेकिन ये जो है कहना कि वो भारतीय अशांति के जनक, वो गलत है। वो विंसेंट सिरोल का व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन जो है आम भारतीय का जो सम्मान है स्वामी जी के प्रति, वो सदैव बना रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती हो या राजा राम मोहन राय हो या आगे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी हो, सभी जो है भारत के निर्माण में इनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।